तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये कोई व्लॉग नहीं है ना, मतलब व्लॉग नहीं है और कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है। ये मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A डाला था, उसकी वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1, टिप्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, खुशी पूछ रही है। तो देखो, आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, देखो, लोग नए नए अकाउंट्स बनाते हैं। नए अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि नए अकाउंट पे रीच ज्यादा होती है। क्योंकि तुम्हारा जो पुराना अकाउंट है वो एकदम नॉर्मलाइज हो चुका है। उसमें मतलब ऐसा भी नहीं कि वो डेड है, लेकिन ये होता है कि जब तुम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो उस टाइम पे उस अकाउंट की रीच ज्यादा होती है, इंस्टाग्राम खुद ही उसे पुश कर रहा होता है। तो अगर उस टाइम पे आप रेगुलर रील्स डालोगे, अच्छे टॉपिक्स पे रील डालोगे और एक फिक्स टाइम पे रील डालोगे, मान लो ऐसा कोई अच्छा टाइम नहीं होता, तुम 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कभी भी रील डालो, लेकिन रोज उसी टाइम पे रील डालनी है। तो मेरी तरफ से यही टिप है कि रेगुलर डालो, कंसिस्टेंट रहो और सेम टाइम पे रील डालो और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे डालो। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सारे ही पूछ रहे हैं, क्या मैं सिंगल हूँ? जी हाँ, मैं सिंगल हूँ। भाभी का फेस कैसे रिवील करूं भाई जब भाभी है ही नहीं? हाउ टू गेट जॉ लाइन लाइक योर्स? तो भाई जॉ लाइन का तो ऐसा है, आपके ओवरऑल बॉडी फैट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ का फैट कम कर दिया या यहाँ का फैट कम कर दिया, आपको एक साथ पूरी बॉडी का फैट कम होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक स्पेसिफिक जगह का फैट किसी तरह कम किया जा सके। आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। अपने रूटीन में कार्डियो ऐड करो, ऐसे एक गोल बना के रखो कि आपको 8 से 10 हज़ार स्टेप्स रोज चलने हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल बॉडी फैट ज्यादा होएगा तो एक जगह का कम नहीं हो पाएगा। भाई कितना टाइम हो गया आपको वीडियोस अपलोड करते करते, और किस टाइम पर अपलोड करते हो? भाई तो मैंने मई में स्टार्ट किया था, इस मई के 3 या 4 को, हाँ 3rd या 4th को स्टार्ट किया था मैंने मई में। और अब जनवरी आ गया तो ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए? जून जुलाई, 8 महीने के आसपास मुझे हो गए हैं। ये 9वां चल रहा है शायद। और मैं किस टाइम अपलोड करता हूँ? मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 6 से 7 के बीच में रील्स डाल लूँ। स्टार्टिंग में मैं 5 बजे डालता था, फिर धीरे धीरे करके मेरे को सूट करने लग गया 6 बजे का टाइम, तो मैं 6 बजे रील्स डालता हूँ रोज। आपको कितना टाइम लगा ऐसी बॉडी बनाने में? मेरे को मतलब स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था, जब मैं 15 साल का था शायद, तब मैं एक बार जिम गया था 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने फीस नहीं दी। फिर उसके बाद मैं लगा था लॉकडाउन से पहले, 2 महीना गया था, फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मैं अब जाके लगा था जनवरी 14 को 2024 में। तो इस 14 तारीख को मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा कंसिस्टेंट। कुछ नहीं, बस अपना नाम बताओ और मेरे को टैग कर दे। भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे हैं ना। हाउ डिड यू गेन योर वेट, कैन यू लिस्ट द डेली फूड यू हैड? ये आया कुछ अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेन योर वेट, कैन यू लिस्ट द डेली फूड यू हैड? तो मैंने अभी अभी एक नई चीज डिस्कवर की है कि जब मैं चावल ज्यादा खा रहा हूँ, जैसे मैं दिन में 5 मील लेता हूँ, तो मैं 5 में से 3 मील में चावल रखता हूँ और प्रोटीन वगैरह हिट कर। देखो, दिन में मैं 4 अंडे खाता हूँ, बाकी प्रोटीन और बाकी नॉर्मल चीजें जो भी खाने में होती है, मेरे को, मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करता अपना प्रोटीन, क्यों झूठ बोलूं। मतलब मेरा दिन का 100-150 ग्राम के आसपास हो जाता है प्रोटीन इधर उधर करके, लेकिन क्या कहते हैं, मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं करता प्रोटीन। मैं सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान देता हूँ कि हाँ मेरी कैलोरीज सरप्लस में रहे। मैं प्रोटीन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आप अगर मेरी मानो तो मैं तो बस ये करता हूँ कि 3 टाइम चावल 2 टाइम रोटी ऐसे खाता हूँ, तो हो जाता है वेट गेन। ब्रो, हाउ मच टाइम डिड यू गिव एंड स्प्लिट यू फॉलोड? तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं पुश पुल लेग्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, क्योंकि मैं एक साकेत गोखले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं स्टार्टिंग से उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं उस टाइम पे पुश पुल लेग फॉलो करता था, बट जैसे जैसे टाइम बीता तब तब मेरे को समझ में आया कि कोई परफेक्ट स्प्लिट नहीं होता। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैं अभी स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ वो एक 5 डे स्प्लिट है। उसमें फर्स्ट डे पे आता है चेस्ट, सेकंड बैक, थर्ड लेग्स, फिर आर्म्स, देन शोल्डर एंड एब्स मैं साथ में ट्रेन करता हूँ। एंड सिक्स डे जो होता है वो सैटरडे होता है, उस दिन मैं शूट करता हूँ वीडियो। उस दिन मेरा कोई स्प्लिट का पार्ट नहीं है वो,
6th डे सैटरडे को मैं शूट करता हूँ, मैं सिर्फ पंप के लिए जिम जाता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। तो यही है मेरा स्प्लिट। बाकी संडे को रेस्ट होता है, मंडे से दोबारा वही स्टार्ट हो जाता है। भाई व्लॉग्स कंटिन्यू कर, बस यही बोलना है। व्लॉग्स करूंगा यार कंटिन्यू, अभी स्टोरेज का बहुत इशू चल रहा है भाई। करूंगा, स्टोरेज खाली करता हूँ फिर उसके बाद करता हूँ। कितनी अर्निंग कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप लेके? कोई लिमिट नहीं है भाई। फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है और आपकी कमांड पे डिपेंड करता है कि आपका आपके ऑडियंस पे कैसा कमांड है। आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपका नंबर गेम कैसा है, मतलब कितने व्यूज आते हैं, कितनी रीच है, वो सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और सच बताऊं कि ब्रांड्स ना बेवकूफ बनाने की कोशिश बहुत करते हैं कि हाँ इसको सस्ते में खरीद लो, उसको वैसे खरीद लो। तो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ आपको इससे नीचे तो नहीं जाना है। तो अपनी वैल्यू से नीचे मत जाना। किसी भी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड की, अपना एक नंबर सेट करके रखना कि इससे कम में तो मैं काम नहीं करूंगा। तो वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। बाकी ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ब्रो योर फेवरेट मील? मेरा फेवरेट मील राजमा चावल। मिलते नहीं हैं घर में, बनाते नहीं है, वो बात अलग है। भैया आपको जिम में किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? तो मुझे पर्सनली सिर्फ अपनी प्रोग्रेस से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ग्रो कर रहे होते हो, तुम्हारा ऐसे मसल मास बढ़ता है, फैट कम होता रहता है, नई नई वेन्स आती रहती है। वो सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती है। खुद को शीशे में देखना, मतलब एक जिम रैट जो होता है वो ना खुद को देखता रहता है शीशे में। बहुत लोग नोटिस करना कि जितनी बार शीशा देखेगा कुछ फ्लेक्स करेगा, कुछ करेगा, छोटी छोटी चीज़ें जो वो करते हैं ना, हम उससे खुशी मिलती है भाई अपनी प्रोग्रेस देख के। गर्लफ्रेंड कितनी है आपकी? एक भी नहीं है भाई। भैया स्पॉन्सरशिप्स और प्रमोशन के अलावा इनकम आती है क्या आपकी, प्लीज बता दो। तो इंस्टाग्राम पे एक दो ही अर्निंग सोर्स है। एक है स्पॉन्सरशिप, प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस। सेकंड है सब्सक्रिप्शन वाला, जो सब्सक्रिप्शन का होता है। और थर्ड है वो जो रील्स में ऑप्शन आता है सेंड गिफ्ट वाला। बस ये तीन ऑप्शन है। गिफ्ट कोई भेजता नहीं, सब्सक्रिप्शन से कुछ खास पैसा आता नहीं जब तक आपके $100 होते नहीं। $100 से कम में आप उसे निकाल नहीं सकते। और क्या कहते, स्पॉन्सरशिप का मेन है, स्पॉन्सरशिप से ही मेन पैसा आता है इंस्टाग्राम पे। हाउ वॉज योर जर्नी? मेरी जर्नी तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी भाई। मैंने कुछ ये नहीं सोचा था कि हाँ कुछ करना ही है, करना ही है। मैं मतलब कॉलेज कर रहा था उस टाइम पे। अभी इसी पिछले 2024 की बात है। तो उस टाइम पे ना मेरे 2 महीने की छुट्टियां थी उस टाइम पे। तो मैंने 2 महीने में वीडियोस डालना शुरू किया था। मैंने सोचा था कि हाँ, मेरे मन में था कि हाँ ऐसे ही ग्रो करना है अकाउंट। लेकिन ये नहीं था कि हाँ करना ही है। मेरा मेरे मन में ये था कि इन 2 महीनों में अगर कुछ कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ दूंगा। वीडियो से रिलेटेड नहीं था कुछ कि हाँ मतलब करना ही है, किसी भी हाल में करना ही है, ऐसा नहीं था। मेरे पास 2 महीने का टाइम था, तो उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया कि हाँ अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, अपनी फिजिक पे ध्यान दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनाली चलोगे? नहीं यार, मैं मनाली अभी गया नहीं। तो चूरधार चलो। चूरधार में जा आया भाई अभी। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिटिंग 40K फॉलोअर्स। क्वेश्चन, आप किसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहोगे? साकेत गोखले के साथ भाई। बहुत टाइम से ऐसे, मतलब 3-4 साल पहले मैंने उसकी वीडियो देखना स्टार्ट किया था। और मैं अभी भी चाहता हूँ कि भाई उनके साथ मौका मिले तो कभी भी कोलैब करूंगा भाई। भाई प्यार में गिर गया वो भी एक तरफा। भाई जिम जाओ भाई, उसका नाम ले लेके मारना रैप्स। भाई आपकी हाइट, मेरी हाइट है 6'1.7" 6'1.7" यही क्वेश्चन थे मेन मेन। तो बाकी जो भी थे वही कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह जो भी थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी अभी 40,000 हुए हैं, उसके लिए जो भी मैसेजेस आए थे आप सबका शुक्रिया उसके लिए। तो जो भी था दैट इज इट फॉर द वीडियो। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरी जो फोटोज होती है, फोटोज के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। क्योंकि रील्स जैसे किसी किसी में व्यूज चढ़ जाएंगे, किसी में नहीं चढ़ेंगे, तो रील्स के मैं कमेंट सेक्शन ज़्यादा देखता नहीं हूँ।
तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मेरी किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो। ट्राई करना कि रीसेंट पोस्ट के नीचे कमेंट करो ताकि मैं उसे पढ़ पाऊँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर हो जाऊंगा, मोस्टली हो जाऊंगा भाई, कुछ दिनों में हो जाऊंगा। हाँ, इतने टाइम से नहीं था, आई नो, बट हो जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।